हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या चीज का, है ना, तो क्लास 10th का क्रैश कोर्स 2026 का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और इसका हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, है ना। आइए हम लोग देखते हैं जो, है ना, परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि 2 अंक का, ठीक है, 2 अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है बार-बार, है ना, वो चीज को हम लोग यहाँ पे कौन-कौन सा टॉपिक को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूक्लिड विभाजन की अगर बात करें, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना, इसको हम लोग देख चुके हैं। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे एचसीएफ और जो एलसीएम होता है, एचसीएफ और एलसीएम, इसको भी हम लोग यहाँ पे हल कर लिए हैं। इस तरह टाइप का क्वेश्चन जो है जितना भी है उसको हम लोग देख चुके हैं। और तीसरा जो यहाँ पे हम अगर बात करें, है ना, तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य अभाज्य गुणन गुणनखंड विधि के द्वारा द्वारा क्या चीज, तो इसमें भी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम, है ना, एचसीएफ एंड एलसीएम को निकालना सीख चुके हैं। और चौथे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, है ना, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या किए, तो दो संख्या का जो गुणनफल होता है, यानी कि ए गुना बी बराबर क्या चीज होता है, एचसीएफ गुने, है ना, एलसीएम। एक चीज को अभी हम लोग यहाँ पे, है ना, देख चुके हैं। और इसके अलावा हम लोग आज जो सीखने जा रहे हैं दोस्तों, वो क्या चीज करना सीखेंगे, तो सिद्ध करना सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूव, है ना, दैट। इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। और ये जो है टोटल यहाँ पे 2 अंक का क्वेश्चन है। और इसमें से एक विभाजन, है ना, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से हर हमेशा पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है दोस्तों, ठीक है। और बात करें यहाँ पे, तो अभाज्य गुणनखंड या तो एचसीएफ एलसीएम, या और है एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, दो संख्या गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, इस पे भी एक क्वेश्चन निकालने के लिए रहता है। और सिद्ध करने के लिए ये तो 100% रहेगा, है ना, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को ले लिए, ठीक है। तो आज का मोटिवेशन है बच्चों, है कि तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए बच्चों, अगर आप मेहनती हैं और अगर मेहनत करते हैं, है ना, तो अगर मेहनत करने वाले को कभी भी हार नहीं होता है ना, तो हार नाम का कोई शब्द नहीं रहता है जो मेहनत करना जानता है। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। आइए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग हल करने जा रहे हैं, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे हल कर रहे हैं रूट 2 को। उसके बाद आपको हम देंगे, है ना, बनाने के लिए रूट 5, रूट 3, रूट 7, है ना, रूट 6, रूट 11, इस सब को मतलब सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जब आप लोग ए ओ के यहाँ पे करना जान जाइएगा, है ना, सिर्फ सिद्ध करना यहाँ पे आप लोग इसको जान जाइएगा, तो फिर आप, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन किसी को भी आप हल कर सकते हैं। और ये यहाँ से एकदम फिक्स है 100% दोस्तों, 100% की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन रहता है, हर साल रहता है, ठीक है। तो इस बार भी रहेगा। तो आइए हम लोग इसको हल करेंगे। इस पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या चीज बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए इसका विपरीत मानेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ सबसे पहले कि हल, उसके बाद लिखेंगे माना। माना क्या चीज यहाँ पे, तो रूट रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। जब रूट 2 को हम लोग परिमेय संख्या कह दे, है ना, कह दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो परिमेय, है ना, परिमेय संख्या के रूप में लिख लेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसको, यानी रूट 2 को रूट 2 लिखिए, है ना, रूट 2 यहाँ पे लिखना है, बराबर देंगे और इसके लिखेंगे a बटे b, यानी कि p बटा q के रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जहां जहां a और b क्या है, तो लिख देंगे जहां a b, है ना, अभाज्य सभाज्य संख्या है। क्या चीज है, तो सभाज्य संख्या है। अब बात आते हैं यहाँ पे दोस्तों कि सभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी दो संख्या जिसका मासा जब निकालेंगे एचसीएफ, तो एक आएगा दोस्तों, हमारा सभाज्य कहलाता है। अगर हम इसको बात करें समझने के लिए, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे a बटे b है, ठीक है,
तो a बटे b है यहाँ पे, तो हम लोग अगर है ना p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे p की जगह पर a है और q की जगह पर b है, तो a भी हो गया p बटा q के रूप में, यानी कि a बटे b जब लिख दिया दोस्तों तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम आइए इसका एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लें 4 बटे यहाँ पे ले ले 8, तो ये जो है p बटा q के रूप में लिखा हुआ है ना कि a बटे b के रूप में लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, पहले जो कट रहा है काट दीजिए, 4 का 1 किया, 4 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1 बटे जो 2 आया ये परिमेय संख्या है, और ऊपर वाले को बोला जाता है अंश और नीचे वाले को बोला जाता है हर। ठीक है, तो अंश और हर को हम लोग यानी परिमेय संख्या जो रहेगा इसका अंश और हर का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ जब निकालेंगे मासा, तो इसका जब एचसीएफ आएगा कितना, 1 आएगा, क्योंकि 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो आएगा कितना, यानी कि 1 बार में कट 2 बार में कट जाएगा। देख लीजिए 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो कितना बार में कट जा रहा है, यानी कि 2 बार में 1 कैंसिल हो रहा है, यानी इसका जो मासा आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो a बटा b के रूप में रहेगा, यानी कि देख लीजिए 1 बटे 2 जो है a बटा b के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में है, और इसका जब हम लोग मासा निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर आइए लिख लेते हैं यहाँ पे √2 को वर्ग कर दीजिए, और बराबर में जो इस तरफ लिखा गया a बटे b, इसको भी हम लोग वर्ग कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए वर्ग स्क्वायर से हो जाएगा, रूट कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 2 यहाँ पे, और बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा b का स्क्वायर, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ आप लोग क्या कर लीजिएगा, तिर्यक गुना कर लीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोना कोने, यानी तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे 2 गुना b स्क्वायर में, तो हो जाएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर, है ना, बराबर हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो लिखेंगे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में लिखेंगे यहाँ पे 2, क्योंकि जब a है ना गुना में है b स्क्वायर के, तो ये चला जाएगा भाग में। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, है ना, कि जो a स्क्वायर है यहाँ पे किससे कौन विभाजित हो रहा है, यहाँ पे कौन किससे विभाजित हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे b स्क्वायर पे गुना में 2 है, तो 2 से यहाँ पे विभाजित हो रहा है a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब b स्क्वायर को हम लोग रख लिए तो 2 यहाँ पे गुना में है b के साथ, तो यहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा, यानी उस तरफ वाले के बटे में चल जाता है, नहीं भाग में जाता है, तो यहाँ पे भाग में आ गया। तो भाग में जैसे आ गया दोस्तों, 2 से जब a स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो इसका मतलब कि 2 से a स्क्वायर विभाजित हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से है वो a स्क्वायर विभाजित हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको आगे ना लिख करके इतने पर ही रहने देंगे, है ना। तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मान लेंगे समीकरण 1, यानी यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि 2 से जो है a स्क्वायर विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए, या तो चूंकि लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे कि जो a स्क्वायर है ना, वो किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, क्योंकि यहाँ पे गुना में है b स्क्वायर के, और ये जाएगा इसके भाग में, तो 2 से विभाजित होगा, यानी भाग लगाएंगे इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर जो है वो 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित है ना, विभाजित 2 यानी 2 से विभाजित है, यानी a स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसीलिए है ना a भी 2 से विभाजित होगा। आइए समझते हैं किस प्रकार होगा। देख लीजिए यहाँ पे, है ना, जैसे a स्क्वायर की जगह पर यानी 1 की जगह पे हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 4, और इसको देख रहे हैं 2 से मतलब विभाजित कर करके, यानी भाग लगा करके, यानी a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ले लिया 4 का स्क्वायर, तो 4 का जो स्क्वायर होगा, यानी a का मान 4 रख दिए दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो बोला जा रहा था कि a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, जब a स्क्वायर हो जाएगा तो फिर ये भी होगा, है ना। तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे मान लिए कि a की जगह मान लिया यहाँ पे 4, यानी 4 का स्क्वायर देखते हैं 2 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 2 यहाँ पे नीचे में है, 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, विभाजित हो गया। अगर हम बात करें स्क्वायर नहीं ले, सिर्फ 4 ही लेते हैं एक की जगह, और यहाँ पे फिर देखते हैं 2 से, तो फिर भी विभाजित हो रहा है। तो ये जो बात यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ये सत्य हो रहा है कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी जब स्क्वायर वाला विभाजित हो सकता है 2 से, इसका मतलब है कि उसका स्क्वायर हटा भी देंगे ना तो भी वो 2 से विभाजित होगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे कि a भी 2 से विभाजित होगा। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको हटा लेते हैं इधर, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए पहले इसको हटा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज करना है। यहाँ पे आइए, है ना, अब लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब 2 से जो है क्या चीज है, यानी कि a विभाजित है, या तो a
ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, किस प्रकार है? तो यहाँ पे जो है ए 2 से विभाजित हो रहा है। आइए हम लोग समझते हैं। अगर ए 2 से विभाजित हो रहा है यानी कि कट रहा है दोस्तों, तो इसका कोई भी तो समय होगा यानी कि टाइम होगा कि कितना बार में कटेगा। जैसे आपको यहाँ पे बता रहे थे अभी कि 4 जो है 2 से विभाजित है, तो कितना बार में 4 कट रहा था? यानी 2 से कट रहा था, 2 दूनी 4 यानी कि 2 बार में। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ए है 2 से विभाजित है, इसका मतलब कि कोई टाइम जरूर लग रहा होगा, कितना भी समय लग रहा होगा, है न? तो ये पता हम लोग को नहीं है कि कितना बार में, है न? ए 2 से विभाजित है, मान लेते हैं 2 गुना, है न? कुछ भी एक बार में, 2 बार में कुछ भी विभाजित होगा, तो हम लोग यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के मानेंगे ए बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, के मान लिए, कितना बार में समय नहीं पता है, के का मान निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ए बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुनः। पुनः मतलब हो गया कि फिर यहाँ पे हम लोग मान रहे, पुनः माना, ठीक है। क्या चीज है ना, तो ए बराबर मान लीजिए 2 के, ठीक है। अब एक क्या करेंगे, तो एक का मान रख देंगे समीकरण 1 में, इसको हम लोग समीकरण 1 का रहे हैं, ठीक है। तो आइए रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में, 1 में ए का मान रखने पर, रखने पर आइए रख लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना है यहाँ पे, तो ए हो गया 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आइए रखते हैं, जहां पे ए है वहां पे रखेंगे 2 के मान इसका, तो 2b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए है तो इसका मान रख देंगे 2 के का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, है ना, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे के स्क्वायर हो जाएगा। कट रहा है, काट दिया, 2 से हो गया कैंसिल 2 बार में, तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर बराबर, है ना, क्या चीज बच गया, 2 के स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। देख लीजिए जो यहाँ पे आ गया दोस्तों, यही यहाँ पे था, है ना। यहाँ पे हम जब गुना में बी स्क्वायर के 2 था, तब यहाँ पे जो है ना, ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा था, और यहाँ गुना में 2 किसके साथ है, तो के स्क्वायर के साथ है। इसका मतलब है कि 2 से विभाजित कौन होगा, यानी बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे लिखे जो चीज को, वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह यहाँ पे नहीं तो यहाँ ले लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि, चूंकि बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कि बी, बी भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित, विभाजित होगा, है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे जो इस चीज को लिख रहे हैं, इसका, इसको बोला जाता है कथन। क्या बोला जाता है, कथन बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कथन 1 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो आया दोस्तों, इसको मान लेंगे हम लोग कथन, है ना, कथन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो लिखने जा रहे हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे कि कथन, कथन 1 तथा, तथा 2 से ए बी, है ना, ए बी का मासा, मासा, है ना, ए बी का मासा जो है 2 प्राप्त, प्राप्त होता है, होता है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, है ना, हम लोग लिखे यहाँ पे कथन 1 तथा 2 से, यानी कथन जो 1 है यहाँ पे जो देख रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे दूसरा कथन है, तो यहाँ पे लिखे कथन 1 तथा 2 से ए बी का जो मासा हम लोग निकाल रहे हैं प्राप्त 2 होता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है ना, 2 से कौन, यानी कि ए जो है 2 से विभाजित है, और यहाँ जो है बी है 2 से विभाजित। इसका मतलब है कि, है ना, जो संख्या से, यानी कि जिससे जो संख्या विभाजित हो रहा है, यानी कि दोनों, यहाँ ए बी जो यहाँ पे अभाज्य संख्या माने हैं, है ना, सभाज्य संख्या जिसका मासा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बी, ए से भी 2 विभाजित हो रहा है और बी से भी 2 विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि ए बी जो है यहाँ पे एक सभाज्य संख्या है, जिसका सभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका जो यहाँ पे एचसीएफ आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तब हम लोग कहते कि ए बी जो है एक दूसरे का है ना, सभाज्य है, क्योंकि उसका मासा 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ए जो है 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से, तो ये दोनों का यहाँ पे जो एचसीएफ निकल के आया 2 आ गया, इसलिए यहाँ पे सभाज्य नहीं है। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कथन में, है ना, कि कथन 1 तथा 2 से ए बी का जो मासा है 2 प्राप्त हो रहा होता है ना। कि कथन 1 तथा 2 है, 2 से ए बी का मासा 2 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब गलत है, जो कि विरोधाभास है ना। हमारा मानना, हमारा मानना, मानना गलत है ना, हमारा मानना गलत था कि √2 एक
एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है ने। ये हो गया प्रूव्ड, PROVED, यानी कि प्रूव्ड हो गया दोस्तों, है ने। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। अगर पहला आपको समझ में नहीं आया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, किस प्रकार से होता है, अगर वो चीज समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। इसको आप ध्यान पूर्वक से समझिएगा। और क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को एक कंफ्यूजन ना रहे कि किस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रमाणित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात तो वही हुआ। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट √5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस प्रकार से आपको, यानी कि इस 5 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपको इस तरह से लिख करके इसलिए दिखा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। बात वही कह रहा है जो हम लोग है ना पहले क्वेश्चन को हल किए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात वही कह रहा है, लेकिन अलग अलग प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक बार ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, है ना, किसी एक का वहां पे दिखाएगा। ठीक है, वहां पे किसी एक का दिखाएगा। या तो बोलेगा सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय, या तो बोलेगा प्रमाणित करें, या तो दिखाइए कि, या तो प्रूव दैट, या तो साबित करें। इन्हीं में से किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। क्या चीज मानेंगे, तो इसका विपरीत मानेंगे। वहां पे पूछा जा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना यहाँ पे लिखेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसका विपरीत मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब इसको मान लिया परिमेय, तो इसको आप दिखा दीजिए कि √5 जो है वो A/B के बराबर है, यानी कि, है ना, ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया A/B, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में, यानी P/Q के रूप में लिखा गया है। तो ये हमारा परिमेय संख्या कहा गया दोस्तों, है। तो हम लोग इसको इस रूप में दिखा दिए। और यहाँ पे बता देना है कि जहां A, B क्या है, तो सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे बात आता है कि सअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी दो संख्या जिसका मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यानी CF। तो हमारा सअभाज्य कहलाता है, जो कि आपको हम समझा चुके हैं पहले क्वेश्चन में इसका। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, आइए वर्ग कर लेते हैं। √5 का वर्ग कीजिए पहले, है ना, उसके बाद बराबर दीजिए, फिर A/B को भी हम लोग वर्ग करेंगे। उसके बाद स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा 5 यहाँ पे, बराबर यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, A², यहाँ पे हो जाएगा B²। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर लेंगे। ठीक है, तिर्यक गुना यानी कि कोना कोनी गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछी। ठीक है, यानी 5 से गुना करेंगे B² में, हो जाएगा यहाँ पे 5B² बराबर 1 गुना A² करेंगे तो A² हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे कौन किस से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हर हमेशा देखना है, यहाँ पे B² के साथ में 5 है, तो इसका मतलब कि 5 यहाँ से गुना में है, जब यहाँ से हटाएंगे, है ना, तो यहाँ पे A के बटे में चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि A² जो है 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A², 5 से विभाजित है, इसीलिए लिखेंगे कि A भी 5 से विभाजित है ना, होगा। क्योंकि जब A² 5 से विभाजित है, इसका मतलब कि A भी 5 से विभाजित होगा। वो किस प्रकार से होता है हम पहले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो A बराबर मानेंगे। कितना मानेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि √5, √2, √3 जिसके बारे में पूछा जा रहा है वही है, उसी को मानेंगे। तो A बराबर हम लोग मान लेंगे कितना, यहाँ पे लिखेंगे माना
है ना, फिर से मान रहे हैं, माना। अब क्या मानेंगे, तो a बराबर है ना 5 के मानेंगे, ठीक है। जिसको बोलेगा सिद्ध करने के लिए उसी को यहाँ पे मान लेंगे, यानी 5 को बोला जा रहा है तो 5 के मान लिए। अब क्या करेंगे इसको, है ना, इसको क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में है ना a का मान एक का मान रखने पर समीकरण एक कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला समीकरण यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे हो गया 5b² बराबर यहाँ पे a² है। इसमें मान रखिए, जहाँ पे a है उसके जगह पे रखेंगे 5 के, ठीक है। तो 5b² हो गया यहाँ पे, है ना, बराबर a का मान हो गया 5 के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 5b² बराबर 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कट रहा है, 5 से कट रहा है 5 बार में, तो यहाँ पे हो गया b² बराबर 5 के स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे देखना है कि कौन किस से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे जो है के स्क्वायर के साथ में 5 है, तो इधर से 5 को हटाएंगे तो इसके बटे में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे b² 5 से विभाजित हो रहा है, तो यही चीज को यहाँ पे लिखना है कि चूंकि b² 5 से विभाजित है, इसीलिए b भी 5 से विभाजित होगा, है ना। अब यहाँ पे जो है a और b को हम लोग माने थे सहभाज्य, है ना, तो सहभाज्य किसको बोला जाता है, जिसका मासा 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a जो है 5 से विभाजित हो रहा है और b भी हो रहा है 5 से विभाजित। इसका मतलब जो भी संख्या जिससे विभाजित हो जाता है उसका, है ना, मासा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को जब देख रहे हैं और a और b को, है ना, तो 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब कि a b का जो यहाँ पे मासा है 5 है दोस्तों, है ना। तो 5 जब आ रहा है तो इसका मतलब है ना, क्या चलेगा, यानी कि 1 नहीं आ रहा है, तो ये जो हो गया, है ना, परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे कि लिखेंगे कि, है ना, यहाँ लिखेंगे कि पहले हम बता दें आपको यहाँ पे कि इसको आप लोग कथन 1 कह दीजिए, ठीक है। इसको कथन 1 मान लेना है और इसको हम लोग मान लेंगे कथन इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब कि कथन 1 तथा 2 से AB का जो मासा है दोस्तों, यहाँ पे मासा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया, यहाँ पे 5 आया, क्योंकि 5 से दोनों विभाजित हो रहा था AB, है ना। इसलिए इसका जो मासा आ गया, है ना, 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब हुआ कि गलत है, जो कि विरोधाभास है। यहाँ पे पूर्ण विराम लगाइएगा। अतः लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या माने थे, है ना। यहाँ पे एक गलत हो रहा है, इसीलिए हम लोग कह देंगे यहाँ पे, इसीलिए कि √5 एक क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया प्रूव, है ना, प्रूव हो गया, यहाँ पे प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध हो गया दोस्तों, है ना। चलिए, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग, है ना, दूसरे क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। तो आप लोग को यहाँ पे होमवर्क में हम दे रहे हैं, है ना, तो आप इसको, है ना, सोल्व जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, हम यहाँ पे बता दिए √2 के बारे में बता दिए, √5 भी बता दिए, तो आपको इसके अलावा, है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि √3 बताइए, रूट यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है 6, √7, है ना, √11, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा, होमवर्क में रह गया आपके लिए, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं, एक क्या था, तो टॉपिक, है ना, टॉपिक जो था ये, है ना, पहला हम लोग इसको देखें दोस्तों। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो है तीसरे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि अलग टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे अलग टाइप का हो गया, थोड़ा सा अलग है, बस कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करेंगे, मानेंगे इसका विपरीत। आइए मान लेंगे, इसमें लिखेंगे माना क्या चीज लिखेंगे, तो यहाँ पे जो दिया गया है 3 + √5 क्या चीज, एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है ना, तो हम लोग इसका विपरीत मानेंगे कि है ना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय मान लिया तो अब क्या करेंगे, है ना, जो है इसको पहले लिख लीजिए, 3 + √5 और बराबर में लिखेंगे
ए बटे बी, क्योंकि इसको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में, तो ए बटे बी के रूप में लिख दिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो गया। जहां बता देंगे यहाँ पे कि जहां ए बी क्या है, तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, या तो आप इसको लिख सकते हैं सहाभाज्य संख्या, बात दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण के जैसा होगा, हो गया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √5 को यहीं पे रख लेंगे, बराबर है ना, ए बटे बी है और 3 को भेजेंगे उस तरफ, तो बराबर क्या उस तरफ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, इसके नीचे कुछ नहीं तब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसलिए हम लोग कर दिए है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा में नहीं बनेगा, ठीक है। तो √5 बराबर हो गया ए बटे बी माइनस 3 बटे 1 हो गया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या होता है और ये यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज है ना, यहीं पे रहने देंगे, लिखेंगे कि यहाँ ए बटे बी माइनस 3 बटे 1 है ना, यहाँ जो है ए बटे बी और माइनस 3 बटे 1 क्या है, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि √5 अपरिमेय संख्या के बराबर है ना, यहाँ पे जो कि इसके बराबर है, तो यहाँ पे बराबर बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बराबर है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बराबर है, तो बराबर कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको बोला जाए है ना क्या चीज कि टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। या तो बोलेगा कि आदमी और औरत दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी पुल्लिंग है और वो स्त्रीलिंग, और दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। तो यहाँ पे भी मतलब एक परिमेय संख्या यहाँ पे है और एक अपरिमेय संख्या है, और इसको दोनों को बराबर बोला जा रहा है कि है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, कि असंभव है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ ए बटे बी माइनस 3 बटे 1 सॉरी दोस्तों, यानी परिमेय संख्या है, जो कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो लिखेंगे कि यह है ना संभव नहीं है, यह संभव नहीं है ना, अतः हमारा मानना है ना गलत, क्या है, गलत है कि क्या चीज, तो 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए है ना, इसीलिए 3 प्लस √5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया दोस्तों, है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी, और अलग टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का आएगा तो आप इसी प्रकार से बना लीजिएगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया था कि 3 प्लस √5 है ना, क्या चाहिए, एक अपरिमेय संख्या था, हम लोग इसका उल्टा मान लिए कि माना कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय मान लिए तो इसको दिखाना है परिमेय संख्या के रूप में, है ना, इसलिए हम लोग 3 प्लस √5 बराबर मान लिए ए बटे बी, जो कि पी बटा क्यू के रूप का है, इसलिए एक परिमेय संख्या कहलाएगा। जहां ए बी क्या है, तो पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किए कि √5 यही रह गया, बराबर में इस तरफ ए बटे बी है, और हम लोग 3 को उस तरफ पलटे तो प्लस में है ना, तो उस तरफ जाकर के माइनस बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। देख लीजिए पी बटा क्यू के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय है और √5 जो है अपरिमेय हो गया, ठीक है। तो इससे आगे हल नहीं होगा, तब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ जो ए बटे बी माइनस 3 बटे 1 है वो परिमेय संख्या है, जो कि √5 अपरिमेय संख्या है ना, और उसके क्या है, बराबर है। यहाँ असंभव है ना, यहाँ संभव नहीं है, यानी ये बात असंभव है दोस्तों, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पे कि यह संभव नहीं है, अतः हमारा जो मानना गलत है कि 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यही तो माने थे, तो ये मानना हमारा गलत है ना, इसीलिए 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या, जो पहले से बोला जा रहा था सच में वही है दोस्तों, है ना। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जैसे आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको बना करके लेकर आइएगा, ठीक है। आप बना लीजिएगा घर में, ठीक है, होमवर्क के रूप में आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क के रूप में आपको
तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं, जो कि ये अलग टाइप का है ना। इससे पहले हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन किए थे वो इसके जैसा था, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन जो दिया गया है ये बनेगा क्वेश्चन नंबर, यानी जो 3 हम लोग अभी सॉल्व किए हैं इससे पहले उसके जैसा है, इसलिए आप लोग इसको होमवर्क में रह गया, इसको बना लीजिएगा। और ये जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे 3 + 2 = 5 और 3 - 2 है ना √2, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, है ना, तो होमवर्क में रह गया, आप घर पे इसको हल कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि अलग टाइप का है ना। ये किसके जैसा दिख रहा है, तो 5 और 6 के जैसा है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 7 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे हल, है ना, लिखेंगे हल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। माना क्या चीज, तो जो दिया गया है कि 7 + 2 √3 एक क्या मानेंगे, तो इसका विपरीत, यानी अपरिमेय दिया गया तो हम लोग मानेंगे इसको कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पे मान लिए बच्चों क्या चीज कि 7 + 2 √3 एक परिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिखेंगे 7 + 2 √3 बराबर लिखेंगे a/b, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। जहां बता देंगे फिर वही चीज लिखेंगे, जहां a, b क्या है, तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, अब क्या करेंगे कि इस 7 को उस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा 2 √3, यहीं पे रह गया, बराबर में a/b है, और इधर जाकर के 7 हो जाएगा -7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको इस तरफ से घेर लीजिए। अब यहाँ पे √3 को हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर, जो इस तरफ पहले से है a/b -7 है ना, बटे में 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब √3 को √3 लिखेंगे और 2 को यहाँ से गुना में तो हटाएंगे तो इसके भाग में चला जाएगा, तो जा करके 2 इसमें गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b, और यहाँ पे 2 गुना हुआ 1 में तो 2 बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो हो गया, यानी कि a p/q के रूप में आ गया, यानी a/b के रूप में आ गया, यानी परिमेय संख्या के रूप में ये दोनों आ रहे हैं। और ये हो गया √3 क्या है, अपरिमेय। अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ यहाँ क्या चीज है, यहाँ a/2b -7/2 क्या है, परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। इसको लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि √3 क्या है, तो अपरिमेय है। √3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बराबर है, बराबर है ना, बराबर है। तो एक गलत बात है, बराबर यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गया, असंभव हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि है ना, जो कि बराबर है, जो कि है ना, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारा हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत गलत था, या है भी लिख सकते हैं, ठीक है, गलत था कि 7 + 2 √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसीलिए इसीलिए 7 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी, आप सब यहाँ पे देख लिए कि अलग टाइप का क्वेश्चन था, और इस तरह का क्वेश्चन 5 और हम लोग 6 में दे दिए। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, तो होमवर्क में इसको बना लीजिएगा। तो आइए हम लोग अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पे। एक टॉपिक 1 था, ठीक है, एक क्या था, टॉपिक 1 में हम लोग सिद्ध करने वाले हिसाब देखे यहाँ पे। और ये है ना 2026 के एग्जाम में बात करते हैं दोस्तों, कि यहाँ से आपको है ना एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जो कि कितना अंक का, तो 2 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है, 2 अंक का फिक्स है, 100% गारंटी है इसका, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे जो है टॉपिक 2 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग है ना
पहला टॉपिक में क्या चीज सीखे थे, तो सिद्ध करने वाले हिसाब को हम लोग यहाँ पे देखे थे। जितने भी तरीका का अलग अलग होता है सभी को हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है नहीं। और आप लोग को होमवर्क भी हम दिए यहाँ पे। आइए हम लोग यहाँ पे टॉपिक 2 देख लेते हैं, जो कि इसमें पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है या शांत। यानी कि आपको बताना है कि जो 7/80 है ये शांत है या अशांत। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है क्या चीज है नहीं, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर क्या चीज दिया गया, 7/80, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे है नहीं, तो इसको जो नीचे वाला जो है यहाँ पे हर, इसको हर बोला जाता है, ऊपर वाला आंसर है, तो हर वाले को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए कर लेते हैं साइड में, इस प्रकार से इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 40 दूनी 80, फिर 2 से 20 दूनी 40 हो जाएगा, फिर 2 से 10 दूनी 20, फिर 2 से आएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, और फिर 5 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे हरों का अभाज्य गुणनखंड किए तो इससे मिला 2, कितना बार यहाँ पे देख लीजिए है ना, तो ऊपर में 7 लिख दीजिए पहले, और बटे में जब हर में 80 है इसको अभाज्य गुणनखंड किए हम लोग तो मिला इसमें है ना, सबसे पहले 2 और 5 मिला, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 5 पहले लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इस पे है ना कि 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 बार, तो 2 पर पावर 4 लगा देंगे, और 5 कितना बार आया, 1 बार, तो यहाँ लिखेंगे 1 है ना। इस रूप में आ गया तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप किसका जैसा आ गया, तो आ गया यहाँ पे 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, 5 पे पावर n के रूप का है। अतः यह दशमलव है न दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा, ठीक है न, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। यही आपका आंसर हो गया है न। तो आपको हम इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि शांत कब होगा। तो शांत है न, शांत होने का एक फार्मूला होता है कि 2 पर पावर m और गुने 5 पर पावर n का रूप का होगा, तो यह शांत हो जाता है। कहने का मतलब हुआ है न कि अगर 2 गुना 2 गुना 2 अभाज्य गुणनखंड करने पर जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे नीचे वाले को है न, अगर 2 2 सिर्फ मिलेगा तो ये कहला जाएगा शांत, या तो सिर्फ 5 5 मिलेगा गुना में है न, तो भी कहलाएगा शांत, या तो फिर 2 और 5 मिला हुआ मिलेगा तो भी कहलाएगा शांत, है न। ये 3 रूल है इसका शांत होने का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम इसका अभाज्य गुणनखंड हर वाले का, तो यहाँ पे है न 2 2 आया इसमें और सिर्फ 5 आया, इसलिए हमारा जो है ये शांत हो गया, ठीक है। तो आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया गया है क्या चीज है न, तो परिमेय संख्या दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर कितना दिया गया है, तो 13 बटे दिया गया है 343। यहाँ पे इतना लिखने के बाद क्या किया जाता है कि जो हर में रहता है, ऊपर वाले को हर से बोला जाता है, नीचे वाले को हर, तो हर का क्या करेंगे, अभाज्य है न, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका, हर का करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि हर का क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हर भी कितना दिया गया है 343। तो आइए हम लोग इसको 343 लिख लीजिए और इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लगेगा 7 से लगाइएगा, 7 चौक हो जाएगा 28, और इसमें बच गया कितना 28 है ना, इसमें बच गया 6, तो इसको दे देगा 63 हो जाएगा है ना, तो 7 9 63, 9 बार में, फिर 7 से लगाएंगे तो आ जाएगा 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे तो आएगा यहाँ पे 1। अब इससे ज्यादा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13 का 13 ही लिखेंगे, और नीचे में 343 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए यहाँ पे तो आया 7 पे है ना, 7 लिख दिए, 7 7 आया, और कितना बार 3 बार, तो लिखेंगे 7 बार 3 है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यहाँ है ना, क्या लिखेंगे कि हर का जब अभाज्य गुणनखंड किए हम लोग है ना, लिखेंगे हर का अभाज्य
है ना, अभाज्य गुणनखंड का रूप रूप क्या चीज लिखेंगे, रूप है 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n का रूप। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड का रूप जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n का रूप का नहीं है। अतः यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत है नहीं। तो हम लोग देख लिए कि शांत और अशांत एक का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लिए। क्या चीज फिर से समझ लीजिए क्या किए, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखे, दिया गया है परिमेय संख्या दिया गया था 13/343 लिख दिए। उसके बाद 343 मतलब हरों का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हरों का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लिए। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे देखे 13 का 13 रह गया और 343 को जब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया तो 7 7 3 बनाया, इसलिए 7 पावर 3 लिख दिए। अब इस रूप में आने के बाद हम लोग लिखे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड का जो रूप है होना चाहिए किस रूप में, तो 2 पावर m गुने 5 पावर n का रूप का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए लिख दिया हम लोग यहाँ पे कि अतः यह दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, मतलब शांत नहीं है। तो आप लोग दूसरे क्वेश्चन को भी देख लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको आराम से सोल्व कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे जो अगले कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो कि यहाँ पे टॉपिक 3 है ना। इससे पहले हम लोग टॉपिक 1 और टॉपिक 2 को हम देखे, जिसमें क्या चीज सीखे थे, तो सिद्ध करने वाले हिसाब को हम लोग देखे थे, है ना। और ये जो है ना, परीक्षा की दृष्टि से 2026 में है ना वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आता है, 2 अंक में भी पूछा जाता है और 1 अंक में, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए हम लोग इसको दोनों तरह से बनाएंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको सीखेंगे कि 2 अंक में किस प्रकार से बनाना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद जो यहाँ पे दिया गया इसको मान लेना है, माना, है ना। माना क्या चीज मानेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है। x बराबर 0.6 पे रेकरिंग है, ठीक। इसको x मान लिए। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ है ना 10 से गुना करने पर। अब आप लोग के मन में चल रहा होगा कि 10 से गुना क्यों करना है, तो आइए हम लोग इसको पहले समझते हैं। यानी 1 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पे रहेगा रेकरिंग तो 100 से गुना करेंगे, और 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो फिर 1000 से गुना करेंगे, है ना। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कितना से गुना करना है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 अंक पे रेकरिंग है तो हम लोग 10 से गुना कर रहे हैं। आइए 10 से गुना करते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि 6 पे रेकरिंग का मतलब हुआ ना कि 6 6 6 6 लिख के चलते जाएगा, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा, अनंत तक जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए यहाँ पे रेकरिंग लगा दिया गया है, ठीक है। तो इस रूप में भी आप उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। x में भी यहाँ पे 10 से गुना कर लीजिए और बराबर जब इस तरफ चलेंगे तो 0 पॉइंट हम यहाँ पे 6 6 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना, 3 बार, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 4 जो भी है कि हम आपको पहले समझा चुके हैं कि 6 पे रेकरिंग का मतलब हुआ कि 6 6 आपको जितना मन होगा उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें गुना करेंगे 10 से। यहाँ पे लिखे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ देख लीजिए हम 10 से गुना कर लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10x हो जाएगा बराबर जब इस 10 से इसमें गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से निकल करके आगे चला जाएगा 1 अंक के बाद, तो 6 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, 6 पे रेकरिंग लिख लेते हैं। अब काहे लिख दिया रेकरिंग, इसलिए कि जब रेकरिंग वाले को हम है ना 6 6 6 6 लिख सकते हैं, तो हम इसका मतलब है क्या चीज कि इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि 6 6 देते रहेगा, तो इसको भी तो हम फिर इसको इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या किए, इसको है ना पहले इस रूप में लिखे गुना करने के लिए, उसके बाद फिर इसको है ना 10 से गुना कर लिए तो फिर उसी रूप में इसको ला दिए। तो आप लोग को यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे हल कर चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको लिखेंगे 10x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस और इसको लिख सकते हैं 0.6 पे रेकरिंग, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो लिखेंगे 10x बराबर 6 हो जाएगा प्लस, और इसको क्या करेंगे, जय अंक पर रेकरिंग रहता है ना, उतना क्या होता है कि पहले जो अंक यहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसको लिख लीजिए, नीचे 6 है, और जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उसके बाद नीचे 9 आ जाता है, ठीक है। या कट रहा है तो काट सकते हैं, 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 6 प्लस 2/3 लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका आप हल कर लीजिए, 10x बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 गुना 6 तो 3 6 18 हो जाएगा।
प्लस 3 से भागा देगा 3 में तो 1 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 ही आ जाएगा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 10x बराबर 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसको है न, अब इसको त्रिया गुना कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ पे आप लोग है न क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे क्या चीज है न, 3 गुना 10x में तो हो जाएगा 10 तिया 30x हो जाएगा, बराबर में 1 गुना 20 तो 20 हो जाएगा। जब आगे चलेंगे तो हो जाएगा x बराबर 20 बटे में 30, क्योंकि ये गुना में चलाएगा भाग में। अब इसको कटा दीजिए है न, 0 से 0 कैंसिल, तो अब यहाँ पे आ गया x बराबर 2 बटे 3, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों है ना कि किस प्रकार से ए आया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसका है ना, 2 अंक में पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.6 पे रेकरिंग, आइए समझते हैं है ना। जब इस प्रकार का रहेगा क्वेश्चन तो आपको क्या करना है कि जो ए अंक रहता है उसी को लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे 6 है तो 6वें लिख देना है। ठीक है, अब देखना है कि है ना कितने अंकों पर रेकरिंग है, जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना नोट नीचे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पे यानी कि 1 अंक पे 6 तो 1 ही अंक है तो 1 ऊपर रेकरिंग है तो 1 नोट नीचे हो जाएगा। अब इसको काट रहा है तो काट दीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे 3 से कट रहा है, दोनों 3 से कट रहा है 2 बार में और ये कट रहा है 3 बार में, तो 2 बटे 3 इसका हो गया राइट आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसके लिए हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए है ना। जब आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देख लीजिए दोनों सेम टू सेम आंसर है ना। तो चलिए हम लोग है ना यहाँ पे पहला क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए, देख लिए है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम होमवर्क में एक यहाँ पे दे दिए, अब देखने वाले हैं इस टाइप का क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए है ना, 2 पे रेकरिंग है, 2 अंकों पे रेकरिंग है, उसको किस प्रकार से किया जाता है। तो आप इसका पहला स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे है दूसरे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। माना क्या चीज मानेंगे, तो इसको x बराबर मान लीजिए, x बराबर हो जाएगा 0.23 पे रेकरिंग, यानी दोनों पे रेकरिंग है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ है ना कितना से गुना करेंगे, तो 100 से करेंगे, क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग आ गया। ठीक है, तो अब की बार जो यहाँ पे गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 से गुना करने है ना, गुना करने पर आइए कर लेते हैं। 100 से इसमें करेंगे x में है ना, तो 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ में आइए है ना, इसमें जब करेंगे 100 से गुना तो x गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर दीजिए। और फिर यहाँ पे है 0.23 पे रेकरिंग है ना, और इसमें हम लोग करेंगे क्या चीज 100 से गुना करेंगे, तब कितना आएगा है ना। आइए देख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 100x बराबर, इसको जब गुना कीजिएगा तो एक पॉइंट 2 अंक के आगे घिसक के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 23 है ना पॉइंट, हम इसको लिख सकते हैं 0 है ना, 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट लिख सकते हैं 23 पे रेकरिंग। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों क्या चीज है, यहाँ पे जो है कि मतलब हम इसको कितना बार ले सकते हैं, इसको आप पहले हम समझा चुके हैं पहले क्वेश्चन में इसका कि 2 यहाँ पे 2 और 3 यानी 23 पे यानी 2 और 3 पे रेकरिंग है, इसका मतलब कि 2 3 हम जितना मन चाहे उतना बार ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ इस प्रकार से ले लिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में नहीं लेना है, जब इसको आगे कर देंगे तो यहाँ पे प्लस में लिया जाता है। ठीक है, यानी कि 100 से इसमें गुना करेंगे तो ए आ गया क्या चीज पॉजिटिव में, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 0.23 है और इसमें 100 से गुना कर रहे हैं, कीजिए 100 से गुना, देखिए 100 से गुना कीजिए, इसमें कितना आता है 0 से गुना 3 में 0 0 0 0 0 है ना, और 0 फिर 1 से गुना 3 में तो 3 हो जाएगा, 1 से गुना 2 में तो 2 हो जाएगा, 1 से गुना 0 में तो 0। अब इसको इस प्रकार से जोड़ लीजिए 0 0 3 2 0। अब कितना अंक के बाद देख लीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट इधर से बैठा दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट कितना आ गया 23 आ गया, 0 का कोई मान ही नहीं रहता आगे है ना, तो यहाँ पे 23 आ गया सिर्फ। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं क्या चीज लिखे हैं कि 100 से इसमें गुना किया तो 23 हो गया, और प्लस में हम लोग यहाँ पे फिर से 0 पॉइंट है ना 0.23 पे यानी 2 3 पे रेकरिंग ले सकते हैं, 23 पे रेकरिंग ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 100x का 100x बराबर 23 का 23 ही रहेगा, प्लस का चिन्ह प्लस दीजिए, और 0 पॉइंट यहाँ पे जो है कितना यानी 0.23 पे रेकरिंग जो है, इसको हम लोग माने यहाँ पे क्या x माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि इसके बदले में हम लोग x रख रहे हैं मान। ठीक है, तो इतना का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए पहले माने थे। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, x का मान निकाल लेंगे। x वाले को x तरफ कर दीजिए और अंक को अंक की तरफ रहने देना है। तो यहाँ पे 100x पहले से है इस तरफ, है ना, और इसको इधर लेकर आइए तो प्लस में बन जाएगा -x बराबर 23 रह जाएगा यही तरफ। अब यहाँ पे 100 में से एगो x घटेगा तो बचेगा यहाँ पे 99x बराबर 23 बचेगा। अब x बराबर निकालेंगे, है ना, 23 का 23 रहेगा, जो गुणा में आता है वो चला जाता है इस तरफ वाले का भाग में। तो x बराबर जो यहाँ पे आंसर आ गया 23/99 आ गया, क्योंकि अब ये नहीं कटेगा तो ये हो गया आपका राइट आंसर। अगर हम बात करें इसको कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव में जब एक नंबर में रहेगा यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब उसमें हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे कर लेते हैं 0.23 पे क्या है रेकरिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले आपको बताएं कि जो अंक लिखा हुआ रहेगा टोटल पहले लिख देना है टोटल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जितने अंक पे रेकरिंग रहेंगे उसके बदले में उतने नो नीचे लिखना है, ठीक है। तो 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 और 3 यहाँ पे 2 अंक हो गया ना, तो दोनों नीचे आ गया, तो 27/99 हो गया आपका राइट आंसर। ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि आप यहीं पे देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे जब 2 अंक का पूछा जाएगा। और एग्जाम के दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा दोस्तों, है ना। तो इस टाइप को भी आप लोग को समझा दिए, जो कि यहाँ पे 2 नंबर में है, तो आप लोग को होमवर्क में, है ना, 1 और 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, दोनों अलग-अलग तरीके से जो यहाँ पे है ना। 2 क्वेश्चन दे दिए हैं जो कि इस तरह का दोनों हम हल कर चुके हैं। तो आप लोग इसको, है ना, होमवर्क में घर में यहाँ पे बैठ कर के आराम से हल कर लीजिएगा, है ना। तो आप लोग का जो है यहाँ पूरा चैप्टर वास्तविक संख्या समाप्त हो गया। जितना भी टाइप का होता है दोस्तों हम सभी को यहाँ पे क्या कर लिए, सोल्व कर लिए। अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं इसका जितना भी, है ना, क्या चीज एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में आना ही आना है, उससे बाहर नहीं आएगा, है ना, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।